एक शिक्षक जो भारतवर्ष की गौरवशाली ज्ञान परंपरा में जन्मे, अपनी प्रबल बुद्धि के प्रताप से विशाल साम्राज्यों और उनके सम्राटों का निर्माण किया। 16 महाजनपदों में भारतवर्ष को एक संगठित राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखा भी और उस स्वप्न को शक्ति में बदल कर दिखाया भी। राजनीति और कूटनीति के सबसे बड़े मर्मज्ञ महान राष्ट्र प्रेमी चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। बात उस समय की है जब भारत की पवित्र सीमाओं को आक्रमणकारियों के घोड़े रौंद रहे थे। सिकंदर यूनान से विश्व विजय पर निकला था, कंधार को जीतकर भारत में प्रवेश कर चुका था और वो दिन दूर नहीं था जब पूरे भारत पर भी अपना आक्रमण जमा लेता। आचार्य चाणक्य को सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, भारत के सबसे विशाल साम्राज्य से सहायता मांगी जाए। चाणक्य मगध के राजा धनानंद के पास सहायता के लिए गए। तुरा और सुंदरी के भोग विलास में डूबे धनानंद को अपनी विलास में विघ्न अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से से बोला, तूने राजमहल में आने का दुस्साहस कैसे किया मूर्ख ब्राह्मण। चाणक्य ने बड़ी विनम्रता से कहा, आपसे प्रार्थना करने आया हूँ महाराज। अलछेंद्र नामक के यवन योद्धा हमारे भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका है। अब भारत पर आक्रमण होने ही वाला है। भारतवर्ष की रक्षा करिए महाराज। धनानंद ने निर्लज्जता के साथ बोला, बस इतनी सी बात के लिए तूने मुझे कष्ट दिया मूर्ख ब्राह्मण। चाणक्य ने हाथ जोड़कर बोला, याचना कर रहा हूँ महाराज, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारतवर्ष की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगता हूँ। धनानंद चाणक्य का उपहास करते हुए बोला, सीमाओं की रक्षा तो सैनिक किया करते हैं तुच्छ ब्राह्मण। मेरे द्वारपाल से कह दिया होता, एक सम्राट के आनंद में बाधा डालने की जरूरत क्या थी। चाणक्य ने फिर हाथ जोड़कर बोला, सीमाएं सुरक्षित रही तो सम्राट भी सुरक्षित रहेंगे महाराज। धनानंद क्रोध से बोला, तू मगध और नंद वंश को धमकी दे रहा है। चाणक्य ने फिर विनम्रता से बोला, नंद वंश मगध नहीं है और मगध नंद वंश नहीं है महाराज। धनानंद क्रोध से तमतमा गया और बोला, मूर्ख ब्राह्मण, गंधार और तक्षशिला से मुझे क्या लेना। मैं मगध का राजा हूँ, जब मगध पर आक्रमण होगा तब मैं सोचूंगा। चाणक्य ने कहा, यही तो दुर्भाग्य है महाराज, मेरी मातृभूमि ना मगध है ना गंधार है, मेरी मातृभूमि भारतवर्ष है। वही भारतवर्ष जो 88,000 ऋषियों और 33 कोटि देवी देवताओं से सुशोभित है। भारतवर्ष को बचा लीजिए महाराज, मगध स्वयं बच जाएगा। धनानंद ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, चाणक्य की शिखा खोल दो और फेंक दो उसे महल से बाहर। चाणक्य धनानंद की इस दुस्साहस पर क्रोध से कांप उठे। उन्होंने जल से भरे कमंडल को धरती पर पटक दिया और अपनी शिखा की गांठ खोल कर कहा, आज तूने मर्यादा की सीमा रेखा पार कर दी धनानंद। एक दिन मेरी यही शिखा तुझे और तेरे कुल का नाश कर देगा। ये ब्राह्मण आज अपने पवित्र यज्ञोपवीत की शपथ लेता है, जब तक मैं तेरा और तेरे वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। अपमानित चाणक्य स्वयं राजभवन से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी अंतः चेतना चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, जब राष्ट्र सम्मान की रक्षा शासन नहीं कर सका तो अब शिक्षकों और ब्राह्मणों को करनी होगी। यहीं से चाणक्य के जीवन का मकसद नंद वंश को खत्म करना और अपने द्वारा चुने गए आदमी को राजा बनाना हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।